हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाकी के टाइप्स हैं जैसे कि एक्सोस्पोर, नैनोसाइट्स, हॉर्मोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट है वो है एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इन एडवर्स कंडीशन, इट रिलीजेस इनटू द एनवायरनमेंट एंड जर्मिनेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल ऑन द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो एक्सोस्पोर हमें पता है एक्सोजीनस होते हैं। ठीक, एडवर्स कंडीशन में ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही कंडीशन फिर से फेवरेबल होती है ये जर्मिनेट करते हैं इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो इन सम ब्रू ग्रीन एल्गी लाइक कैमोसिफॉन द सेल will rupture apically and the protoplast thus exposed। अब क्या प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, ये विच कट थिन वॉल्ड नॉन फ्लैजिलेटेड स्फेरिकल स्पोर जो एक्सोस्पोरस को रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट में जैसी कंडीशन एडवर्स होंगी। अब जब कंडीशन वापस से फेवरेबल होने लगेंगी हो जाएंगी उस टाइम पे फिर से ये जो स्पोर है जर्मिनेट करेंगे इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक्सोस्पोर रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हो, ये है जो उसके एक्सोस्पोर के चारों तरफ जो थिन वॉल्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये देखो जो ये स्पोर हैं ये थिन वॉल्ड से क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थिन वॉल्ड है तो ये कट हो गई। प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, इसको कट कर देगा। अब ये जो एक्सोस्पोर है इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में जैसी कंडीशन एडवर्स होगी। अब जर्मिनेट करेंगे तब जब कंडीशन क्या होगी, फिर से फेवरेबल हो जाएगी, उसके बाद उसी टाइम पे जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से बाय एक्सोस्पोर साइनोबैक्टीरिया की जो कैमोसिफोन स्पीशीज है वो रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम इसलिए दिखाया क्योंकि इससे आप और अच्छे समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक्सोस्पोर है वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो स्पोर है वो है नैनोसाइट्स। ठीक है, नैनोसाइट्स साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज जो हैं वो नैनोसाइट स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसी कंडीशन फिर से वही सेम फेवरेबल होती है तो ये जर्मिनेट करते, यही स्पोर्स क्या होते हैं आगे जर्मिनेट करते हैं और न्यू कॉलोनीज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इन नॉन फिलामेंटस एल्गी लाइक माइक्रोसिस्टिस, मैरिस्मोपीडिया, गोलियोकैप्सा। ठीक है, ये नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट मीन्स दे आर स्फेरिकल इन शेप। ठीक, ड्यू टू अ वेरी फास्ट रेट ऑफ सेल डिवीजन दैट इज रिपीटेड सेल डिवीजन अकर एंड फॉर्मिंग न्यूमरस सेल विद इन द पेरेंट सेल। अब होता क्या है, ये जो स्पीशीज है इनमें सबसे मतलब जो सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है कि रिपीटेडली सेल डिवीजन होता रहता है होता रहता है होता रहता है और विद इन पेरेंट सेल के अंदर यानी पेरेंट सेल के अंदर ही बहुत सारे न्यूमरस सेल फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें एक तरीके से मिनिएचर ऑफ पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये जो सेल्स होते हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं वेजिटेटिव सेल से। ठीक, यानी पेरेंट सेल से ये जो सेल हैं वो बहुत एक्सट्रीमली ये कह लो बहुत छोटे होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब जैसी कंडीशन फिर से नॉर्मल होगी ये जर्मिनेट करेंगे इन सीटू टू गिव राइज टू न्यू टिपिकल कॉलोनीज। इन सीटू का यहाँ पे मतलब है कि ये जब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये है माइक्रोसिस्टिस एंड दिस इज गोलियोकैप्सा, ये है नैनोसाइट्स। ठीक, इस तरीके से नैनोसाइट्स बनते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये है सेल। ठीक, अब ये क्या करेगा, इनमें बहुत फास्टेस्ट रेट होता है सेल डिवीजन का, यानी बार बार सेल डिवीजन होता रहेगा इस तरीके से पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसी कंडीशन फिर से फेवरेबल होगी ये क्या करेंगे, यहाँ से सेल रप्चर हो जाएगी, सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और ये जो सेल स्पोर है सॉरी नैनोसाइट्स ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक, ये जो रिलीज होते हैं ना तो इन सीटू का मतलब है कि ये फ्रीली नहीं मतलब फ्रीली मूव नहीं करते। ये क्या करते हैं, जहां पे रिलीज हुए हैं ना वहीं पर ही ये फिर से इस तरीके से करते 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 वहीं पे ही फिर से ये क्या करना शुरू कर देते हैं, सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे होता रहता है पेरेंट सेल के अंदर फिर से न्यूक्लियर सेल बन जाते हैं। फिर ये यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब कहते हैं ना आसपास कहीं ना कहीं यहीं पे ही ये फिर से क्या करते हैं, इस तरीके से सेल डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर से जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है ये जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू न्यू कॉलोनीज में। ठीक, so the next spore is hormocyst. Some other cyanobacteria produce hormocyst which functions similar to hormones, right? हॉर्मोगोन्स के बारे में हमने पढ़ा ही है प्रीवियस वीडियो में कि सेपरेशन डिस्क या नेक्रेडिया से हॉर्मोगोन्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और फिर उन्हीं हॉर्मोगोन से न्यू फिलामेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक, सम अदर साइनोबैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोसिस्ट व्हिच फंक्शन सिमिलर टू हॉर्मोगोन्स व्हिच आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे सेल्स जो हैं एक साथ प्रेजेंट है उसको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हैविंग अ थिक एंड म्यूसली जीनियस शीथ, यानी इसके आसपास क्या होंगी, इस तरीके से म्यूसली जीनियस शीथ प्रेजेंट होंगी।
ठीक है। Hormocysts are produced intercalary or terminal in position, ठीक। In the cell of hormocyst, a large quantity of food material is accumulated. During favorable condition, hormocysts germinate from either end और बोथ दी एंड टू गिव राइज टू दी न्यू फिलामेंट। सेम जैसे हार्मोगोनिया में हमने पढ़ा था, ये भी सेम, इनका फंक्शन भी सेम वैसा ही है, ठीक है। इनके ये जो हार्मोसिस्ट हैं, इनके भी चारों तरफ म्यूसिलेजिनियस जो शीट है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो प्रोड्यूस इंट्रा कैलोरी भी हो सकते हैं या टर्मिनल भी ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इन सेल के अंदर लार्ज क्वांटिटी में क्या रहता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अब जैसी कंडीशन फिर से एडवर्स से फेवरेबल होती हैं, ये हार्मोसिस्ट क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और गिव राइस और क्या फॉर्मेशन करते हैं, न्यू फिलामेंट का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दिस टर्मिनल पोजीशन, यहाँ से क्या होंगे, ये हार्मोसिस्ट अलग हो जाएंगे। अब ये हार्मोसिस्ट क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी कि जब ये अलग होंगे इस टाइम पे कंडीशन एडवर्स है। अब उसके बाद ये जर्मिनेट कर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जैसी कंडीशन, अब ये जब ये अलग हो गए हैं, यहाँ से ये आ गए हैं, ये जर्मिनेट करेंगे जब कंडीशन एडवर्स से फेवरेबल हो जाएगी, ठीक है। अब फेवरेबल जब सी होगी तो यही जो हार्मोसिस्ट है, इट गिव राइज टू दी न्यू फिलामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया कुछ स्पीशीज जो हैं वो हार्मोसिस्ट के थ्रू क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। सो दी नेक्स्ट और लास्ट स्पोर इज हेट्रोसिस। हेट्रोसिस बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हेल्प करता ही है, बट साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज जैसे नॉस्टॉक, उनमें ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी इसका भी फॉर्मेशन होता है तब जब एडवर्स कंडीशन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उस टाइम पे साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोसिस का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद जैसे ही फिर से फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं, यही हाइड्रोसिस जर्मिनेट करता है इनटू अ न्यू फिलामेंट, ठीक, फ्रॉम आइदर वन और बोथ दी एंड। हाइड्रोसिस भी वेजिटेटिव सेल से ही बनता है, यानी होगा क्या, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जैसी एडवर्स कंडीशन स्टार्ट होगी ये क्या करेंगे, हाइड्रोसिस का फॉर्मेशन कर देंगी, विच फंक्शन टू प्रोड्यूस अ न्यू फिलामेंट। द हेट्रोसिस लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव बॉडी। उस जैसी कंडीशन एडवर्स होंगी तो वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, हेट्रोसिस का फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और ये जो हेट्रोसिस हैं, ये उस टाइम पर उस टाइम पर ये एज अ रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह क्या है, एक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, जो हेट्रोसिस है। अब एक मेथड तो ये भी हो सकता है, अ फिलामेंट में फ्रेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ एन इंटरकैलोरी हेट्रोसिस। Thus, this structure is regarded as contributing of asexual reproduction by fragmentation, ठीक है। तो यानी कि हेट्रोसिस एक एक मेथड ये भी कह सकते हैं कि फिलामेंट क्या करेगा, जैसे ये नॉस्टॉक है, यहाँ पे हेट्रोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्रा कैलोरी हेट्रोसिस बोलते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ से फिलामेंट्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी यहीं से ही क्या है, ये फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, फिर जो ईच फ्रेगमेंट है वो जर्मिनेट करेगा और क्या कर देगा, न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक ये मेथड हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें तो हेट्रोसिस कहीं ना कहीं हेल्प करता है या कॉन्ट्रीब्यूट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। दूसरा मेथड ये भी है, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक की सभी स्पीशीज में हेट्रोसिस रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह एक्ट नहीं करता। नॉस्टॉक की कुछ स्पीशीज हैं जिसमें हेट्रोसिस हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, जिनमें से एक स्पीशीज है नॉस्टॉक कॉम्यून। Heterocysts germinate to form new colony. The content of the heterocyst divide into two and then four cell. ठीक है, the wall of heterocyst rupture and germinating cells come out. They germinate to develop new filament. ठीक है, this is a main method कि किस तरीके से हेट्रोसिस जो है एज अ रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह एक्ट करता है। होगा क्या, ये जो हेट्रोसिस है, ठीक है, ये इसका जो कंटेंट है, यानी कि ये क्या करेगा, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर दो से चार सेल बनेंगे, और जब चार सेल बन जाएंगे तो हेट्रोसिस की बॉल क्या हो जाएगी, रप्चर कर जाएगी, और जो ये जर्माइलिंग सेल्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट इन एडवर्स कंडीशन। अब जैसे ही कंडीशन फिर से फेवरेबल आएगी, ये जर्मिनेट करेंगे और जो नया फिलामेंट है वो डेवलप हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द हेट्रोसिस इंट्राकैलोरी पोजीशन। फर्स्ट है कि यहाँ से इस तरीके से ये फ्रेगमेंट्स यहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इन फ्रेगमेंट से आगे न्यू फिलामेंट फॉर्म्ड हो जाएंगे। सेकंड मेथड जो कि मेन है, नॉस्टॉक कॉम्यून में देखा जाता है, ये हेट्रोसिस क्या करेंगे, दिस इज अ हेट्रोसिस, इसमें क्या होगा, दो सेल बनने शुरू होंगे, दो से फिर क्या बनेंगे, चार बनेंगे, हेट्रोसिस वॉल रप्चर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं, फोर सेल जर्माइलिंग जो स्पोर्स हैं, ये रिलीज हो, सेल जो हैं ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद जैसी कंडीशन फिर से फेवरेबल आएगी, ये जर्मिनेट कर जाएंगे और डेवलप करेंगे न्यू फिलामेंट ऑफ द नॉस्टॉक, ठीक है। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाकी के जो स्पोर्स बच गए थे उनके बारे में एक वीडियो, ठीक है। तो यहीं पे ही है हमारा साइनोबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है वो खत्म होता है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे बेशक वो पूछ सकते हैं। मैंने सभी स्पोर्ट्स को डायग्राम के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप बेशक उससे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।